आप सभी का स्वागत है चार्ज कूलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के कल जो है शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनका बयान कल नहीं परसों आपको सामने आया था और इसमें उन्होंने संशोधन की बात कही थी। परसों भी उन्होंने कहा था कि सारे शिक्षक जो हैं नियमावली से संतुष्ट हैं, सबके लिए यह बेहतर है। थोड़ा बहुत कमी है, जो एक अनुमंडल वाला जिला है उस जिले में आपको डिवीजन किया जाएगा। और आज जो है आपको शिक्षा मंत्री ने पुनः मीडिया के सामने सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अपना विस्तृत बयान दिया है और इस बयान को आप लोग भी सुन चुके हो। इस बयान से स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार जो है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पॉलिसी में चेंजिंग नहीं करने जा रही है। आज स्पष्ट दो टूक आपको शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जो पॉलिसी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, सब शिक्षक को कोशिश किया जाएगा कि उनको अपने जिला में ही रखा जाए। ठीक है, ये कोशिश किया जाएगा। यदि कोई जिला एक अनुमंडल वाला है तो वहाँ पर आपको उसको डिवाइड करके दो भागों में बांट करके उस जिले के शिक्षक को उसी जिला में विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी पॉलिसी सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमने जो यह पॉलिसी बनाई है वह बहुत विचार विमर्श के बाद बनाई है। कुछ लोग यदि इससे असंतुष्ट हैं उससे हम पॉलिसी को गलत नहीं कह सकते। कुल मिलाकर सक्षमता उत्तीर्ण जो भी शिक्षक साथी सरकार की तरफ से उन्हें पूरी तरह निराशा हाथ लगी है। अब भी यदि कोई सोच रहे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन सरकार करेगी तो हमको तो ऐसा नहीं लगता है। अब यदि कुछ हो भी पाएगा तो वह न्यायालय के माध्यम से ही हो पाएगा। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने शिक्षकों से यह अपील किया था कि कुछ समय जो है आप लोग आवेदन करने से रुक जाए, कहीं कुछ चेंजिंग देखने को मिले। लेकिन लोग आवेदन कर भी रहे हैं तो अब हमको लगता है कि जो करना चाहते हैं आवेदन वो कर दें, क्योंकि अब जो भी होगा वह आपको कोर्ट के निर्णय से ही होगा। सड़क पर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होने जा रहा। सदन में भी यदि आपको आवाज़ उठाई जाएगी पार्षदों द्वारा तो वो भी 22 नवंबर के बाद 25 नवंबर से सदन शुरू हो रहा है, उसी में उठाई जाएगी। तो विरोध हम लोग करें, लेकिन जो इस आशा में रुके हुए थे कि नहीं कुछ चेंजिंग करेगी सरकार तब हम आवेदन करेंगे, अब वो आशा जो है सरकार ने तोड़ दी है। पॉलिसी कितनी अच्छी है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप सभी समझते हैं, लेकिन किया जाए तो क्या किया जाए। साथ ही आपको शिक्षा मंत्री ये बात भी कहे हैं कि आपको जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उसको मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र देने का मतलब यही हुआ कि जिस तरह नियोजित शिक्षक से किसी ने बीपीएससी जाकर के ज्वाइन किया, उसी तरह से आपको यहाँ भी विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं
उसको नया ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। लेकिन नियमावली में यह लिखा गया है कि पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ भी थोड़ा सा ये पूर्ण वेतन संरक्षण तो है ना, यह भी संशय उत्पन्न कर रहा है। नियमावली में यदि मूल वेतन संरक्षण रहता तो ज्यादा बेहतर, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वेतन संरक्षण की बात की जाए। पूर्ण वेतन संरक्षण और मूल वेतन संरक्षण में हमको कुछ अंतर नजर आ रहा है। ठीक है, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है कि जैसे कि नियोजित शिक्षक कोई थे पहले 1 to 5 में, और वह उस समय जो है उसका जो बेसिक था वह 25,450 था जब TRE 1 में वह ज्वाइन किए थे। और जब वो BPSC से 1 to 5 ज्वाइन किए, उनका बेसिक 25,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो TRE 1 से ज्वाइन किए उनका जो ग्रॉस सैलरी था, टोटल वेतन था, क्योंकि इसमें आपको अंशदान जो है सरकार ज़्यादा देती है NPS में, तो ग्रॉस वो 44,000 के आसपास हो जाता है। हाँ, आपको 43,000 44,000, लेकिन जो खाते में आने वाली राशि थी वह उसे नियोजित के रूप में जितनी मिलती थी उससे कम मिलती। तो यहाँ पर पूर्ण वेतन संरक्षण का कहीं हमको लगता है कि बाद में यह अर्थ नहीं दे दे कि नहीं, आपको जितना पहले टोटल वेतन मिल रहा था उससे ज़्यादा टोटल वेतन तो अभी मिल रहा है और उसमें इतना आपका कटौती हुआ। तो आपका जो इन हैंड सैलरी है पूर्ण वेतन संरक्षण लागू होने के बाद कम भी दिखाई पड़ सकती। ये एक संशय हो रहा है, हालांकि क्या होगा वो नहीं, लेकिन पूर्ण के जगह पर यदि मूल वेतन संरक्षण रहता तो हमको लगता है कि ज़्यादा बेहतर शब्द। खास करके सरकार जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के संबंध में सब दिन से नीति अपनाई है, उससे कहीं न कहीं इस तरह के संशय स्वाभाविक रूप से दिमाग में आ जाते। बस एक ही लाभ दिख रहा है, सपना दिख रहा है कि नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बन जाएंगे, सरकारी सेवक बन जाए। बस एक लाभ वहीं आपको दिख रहा है। तो ये बातें आज सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसारित हुई है, आप लोग भी इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे। मेरे मन में भी ये सब बातें अभी उठी तो मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को के सामने रख दिया। आप भी शिक्षा मंत्री के बयान पर अपना विचार वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।